जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने भी लोग इस वीडियोस को देखेंगे और जितने भी लोग सभी वीडियोस को देख रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे और अपने वचन में और अपनी स्वर्गीय आशीषों में बना के रखे। तो आज की ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि मदर्स डे है। और मेरी ये जो वीडियो है ये आज उन सभी औरतों के लिए है, ए टू जेड, चाहे वो अनमैरिड लड़की है चाहे वो मैरिड औरत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हर एक औरत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि औरतों की वजह से भी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो कि ज़िंदगी भर चलती रहती हैं, उनके परिवारों में भी चलती रहती हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा औरत अगर सही है तो उसका आने वाली जनरेशन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, और अगर वो गलत है तो आने वाली जनरेशन पर उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो इस वीडियो को देखकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं औरतों को किस तरह से चलना चाहिए। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ आप लोगों से, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है और एक एक सेकंड भी जो है वो बहुत ही फ़ायदे के लिए है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने इस सच्ची दुआ परवीन यूट्यूब चैनल में। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो चलते हैं इस वीडियो के शुरू में। हैप्पी मदर्स डे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, हम सभी मिलकर देखेंगे महत्वपूर्ण माँ कैसी होनी चाहिए, सही और गलत का प्रभाव। और इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा वो सारा कुछ ही बाइबल में से बताया जाएगा। तो क्योंकि हम लोग दुनिया में जी रहे हैं तो दुनियावी तौर पर हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके के साथ कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अगर हमने मसीहियत में चलना है तो हमें सही और गलत का प्रभाव इस तरह से पड़ता है। एक माँ को सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सही है तो उसका प्रभाव किस तरह का पड़ता है, यानी कि उसकी आने वाली जनरेशन पर। और साथ में अगर वो गलत है तो उसका प्रभाव आने वाली जनरेशन पर किस तरह का पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है, बाइबल से बाहर है। बहुत से लोग हैं जो कि बाइबल के मुताबिक चलते हैं लेकिन फिर भी मुश्किल है। जगत की पहली जननी आदम की पत्नी हवा, बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, कि आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे थे। परमेश्वर का प्यार उनके साथ बहुत ज़्यादा था, परमेश्वर की दया उन पर बहुत ज़्यादा थी और परमेश्वर हर रोज़ उनको मिलने के लिए आया करता था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको मना किया था कि ये फल नहीं खाना, तो उन्होंने इस अपराध को किया और उसके बाद हवा जो थी वो शैतान के बहकावे में आ गई और साथ में अपने पति को भी बहका दिया। और जिससे इनका जो पहला बेटा था वो कैन था और दूसरा बेटा हाबिल था। और उस समय का किया हुआ अपराध, कैन जो था वो उसके बाद अपनी मर्जी करता था, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया था और उसने हाबिल का कत्ल भी किया था। और जिस वजह से वो जो कत्ल है वो आज तक चलते आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा ने शैतान की बात को मान लिया, क्योंकि हवा जो थी वो घर में रहती थी। तो इसलिए याद रखें कि जितनी भी औरतें घर में रहती हैं वो तीसरे पर्सन की बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। यानी कि जो अनजान इंसान होता है, जिसको आप नहीं जानती, उससे भी बचकर रहना है, और जिसको आप जानती हैं उनसे भी बचकर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर की हजूरी में रहने की कोशिश करें। और यही जो अपराध है वो आज तक चलता आ रहा है। कत्लेआम भी हो रहे हैं और बेटे भी आवारागर्दी कर रहे हैं, शादी करवाते हैं और अलग हो जाते हैं, चाहे वो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें या चाहे वो अपनी मर्ज़ी से करें। इब्राहिम की पत्नी जिसने कि स्वर्गदूतों की बात सुनकर हंसी, यानी कि उसने मजाक किया, और वो ही आगे चलकर अगर देखा जाए तो इसहाक पैदा हुआ, क्योंकि सारा ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। और इब्राहिम का भतीजा लूत, और लूत की बीवी भी आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई थी।
परमेश्वर ने कहा था कि निकल जाओ जल्दी जल्दी, लेकिन उसने फिर भी पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। अब सारा के बारे में अगर हम सोचें तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर बरकत देने के मामले में कोई उम्र नहीं देखता। उसका जब समय आता है, जो उसने वायदा किया है वो उस वायदे को पूरा करता है। और लूत की बीवी जिसने पीछे मुड़कर देखा था और नमक का खंभा बन गई, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम परमेश्वर के बीच में बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, दुख मुसीबत परेशानियां बीमारियां सब कुछ होता है, लेकिन पीछे मुड़कर कभी मत देखिए। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी जो परेशानियां होती हैं वो दुगनी बढ़ जाती हैं। उसके बाद इसहाक की रिबका, इसहाक ने रिबका के साथ जब शादी की थी तो रिबका के 2 बेटे हुए थे, याकूब और एसाव। एसाव जो था वो भी घर से बेघर उसको होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि वो तो शिकार करता था, लेकिन रिबका ने अपने छोटे बेटे के साथ ज़्यादा प्रेम की, ज़्यादा मोहब्बत की, और जिसकी वजह से जो याकूब था, क्योंकि जो रिबका थी उसने धोखे से याकूब को बरकत दिलवाई थी। तो यहाँ पर भी हम देखें तो जो धोखा याकूब ने किया या रिबका ने करवाया, तो वही धोखा आगे तक चलता आ रहा है। अब जो एसाव था वो बड़ा था और वो शिकार करता था। तो याकूब के साथ, यानी कि याकूब ने जो धोखा किया था, उसके बाद एक धोखे के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, लगातार उसके साथ भी धोखा ही होता रहा। जबकि परमेश्वर ने उसको जिता भी दिया, यानी कि वो परमेश्वर के साथ एक तरीके से बल प्राप्त करके और वो जीत गया। और उसके बाद उसके साथ लगातार धोखा, जब हम आगे जाते हैं तो यूसुफ उसका बेटा था, उसके साथ भी हुआ। और यूसुफ के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि यूसुफ जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था और उसके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आईं और उसको बहुतायत से दुख उठाने पड़े, लेकिन वो उन दुखों के बीच में से निकलता गया। तो उसके बाद और भी बहुतायत से गुनाह होते रहे। और अब हम यहाँ पर देखें रिबका के बारे में, तो हमें कभी भी अपने बच्चों के बीच में यानी कि डिफरेंट नहीं रखना चाहिए, अंतर नहीं रखना चाहिए। जितने भी आप बच्चे हैं उन बच्चों को बराबर ही प्यार देना चाहिए। उसके बाद जो पाप जो है वो बढ़ता गया, पाप इतना ज़्यादा बढ़ता गया। गिनती 5 चैप्टर की 20 आयत से लेकर 31 तक हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री को शुद्ध किए जाने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ लिखा हुआ है। और उस समय स्त्री को, औरत को शुद्ध किया गया। लेकिन फिर भी आगे चलकर हम न्यायों में देखें तो शिमशोन की जो माता थी वो बांझ भी थी और वो नशा करने वाले भी थी। यानी कि शिमशोन की माता का नाम तो बाइबल में नहीं बताया गया, लेकिन उसके पिता का नाम मानोह था, मानोह की पत्नी। और बांझ और नशा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके बांझपन को खोला, क्योंकि इसमें परमेश्वर की मर्जी थी। और परमेश्वर ने उसको नशा छोड़ने के लिए कहा और शिमशोन के बारे में बताया कि तू एक बेटा उत्पन्न करेगी और वो जन्म से ही नाज़ीर होएगा और जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर की सामर्थ उस पर रहेगी। तो इसके नशा करने के बावजूद बेशक परमेश्वर ने बेटा दिया इसको, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी। और शिमशोन जो था वो भी आगे चलकर परमेश्वर ने उसको सामर्थ तो ज़रूर दी, लेकिन फिर भी वो सही नहीं चला। यानी कि जितना हम अच्छी बातों के बारे में जब परमेश्वर हमें ज्ञान दे देता, हम जानने लग जाते हैं, तो हमें उन बुराई को छोड़ना लगातार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। और शिमशोन लगातार भी अपराध करता गया और वो लोगों के, फिलिस्तियों के घेरे में फंसता गया और वो बहुत ही ज़्यादा गलत रीति से चलता रहा। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ 12 तारीख को, आप इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद, जैसे कि आज 14 तारीख है और 14 तारीख के बाद 2 दिन के बाद ये वीडियो भी अपलोड की जाएगी।
और आप वहाँ पर भी शिमशोन के बारे में अच्छी तरह से देख सकते हैं। यानी कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि औरत को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक तो आदमी को भी कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। और लेकिन पत्नी माँ बन जाती है, तो जब उसको इन बातों के बारे में पता चले तो इनको छोड़ देना ज़रूरी है। राजा अहाब की पत्नी एलिज़ाबेथ इजेबेल, तो उसने भी काफ़ी अपराध करवाया, क्योंकि जितने भी मैंने आपको बताया है इसमें जो पति थे वो सभी सही थे, और इन सब ने पत्नियों के द्वारा अपराध कर लिया। सभी नहीं, लेकिन बीच बीच में से कुछ कुछ जो भी मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो अहाब राजा था, क्या वो राजा होने के बावजूद भी उसकी बुद्धि काम नहीं की थी? फिर भी उसने अपनी पत्नी इजेबेल के कहने पे उसने बहुत गलत काम किए। परमेश्वर के दास नाबोत, जिसका कि अंगूरी बाग था, और वो अंगूरी बाग उससे छीन भी लिया और उसको मार भी दिया। इजेबेल ने मरवा दिया झूठी गवाहियाँ दिलवा कर। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, और वो उसमें एपिसोड 1, 2, 3 करके 7 एपिसोड हैं। आप उसको पिछली कुछ वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके के साथ। तो राजाओं की पुस्तक में राजा अहाब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके के साथ बताया गया है। तो इजेबेल की अपनी भी मौत बहुत बुरी हुई, और उसके ख़ानदान का भी कोई भी नहीं बचा। जैसे कि आजकल आप सुनते हैं, कोई है, मुझे नाम नहीं आता अच्छी तरह से, उसके ऊपर गाने भी हैं, और पाकिस्तान के ही एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर अच्छी तरह से डिटेल में बताया हुआ है कि उसका घराना बिल्कुल भी कोई नहीं बचा। तो इससे भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी आदमी को, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो कोई भी हो, उसको गलत काम के लिए कभी नहीं उकसाना चाहिए। इजेबेल ने अपने पति राजा अहाब को उकसाया था, और उसने उसी गलत काम को किया। और ये दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जितने भी आदमी लोग हैं वो औरतों के कहने में जल्दी फंस जाते हैं। और इसी तरह से शिमशोन का भी यही हाल था। वो भी एक दूसरी औरत के वसीले से दूसरी औरत के बहकावे में आ गया, और जिस वजह से उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। और यहाँ पर भी अहाब की मृत्यु पहले हो गई, और जिस तरह से परमेश्वर के दास एलिया ने बोला था इजेबेल को, उस जगह पर कुत्ते उसका लहू चाटेंगे, और सचमुच में वैसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने एलिया को भी बुरा भला कहा था, राजा अहाब ने बुरा भला कहा था। तो इसलिए परमेश्वर के दास, चाहे कोई भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपने कभी भी किसी के प्रति अपने दिल में बुरा नहीं सोचना। इस बात के बारे में हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पर इजेबेल का पूरा ख़ानदान ही समाप्त हो गया था, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी आदमी को उकसाना नहीं चाहिए। ऊरिया की पत्नी, जो कि दाऊद ने धोखे के साथ उससे ब्याह कर लिया था। ऊरिया की पत्नी नहा रही थी, और दाऊद अपने मकान यानी कि घर, महल की छत के ऊपर खड़ा था, और उसने ऊरिया की पत्नी को नहाते हुए देख लिया, और दाऊद ने उसको अपने घर बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए। और उसके बाद वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसको बताया प्रेगनेंसी के बारे में। तो उसके बाद सुलेमान ने ऊरिया को धोखे के साथ मार दिया, और धोखे के साथ मारने के बाद उसने ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और उससे सुलेमान उत्पन्न हुआ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम लोग नहाते हैं या कपड़े चेंज करते हैं तो हमारा कमरा बंद होना चाहिए, हमारा वॉशरूम कुंडी लगी होनी चाहिए, यानी कि हमें पूरी तरह से पर्दे में रहना चाहिए। जिस समय हम लोग कपड़े चेंज करने हैं या नहाना है या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी नंगी होती है या हम नग्न अवस्था में होते हैं, तो यही अपराध सुलेमान से आगे तक और आज तक बढ़ता आ रहा है कि हर कोई जो आदमी है वो ज़्यादा औरतें रख रहा है। जैसे कि कहा जाता है, एक घर वाली और एक बाहर वाली, और यही सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जिस वजह से घरों में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं।
तो इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने नग्न अवस्था में किस तरह से कपड़े चेंज करना या हमें किस जगह पर होना चाहिए। तो ये अपराध आज तक चलता आ रहा है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर की हजूरी उनके साथ हमेशा रहती थी। परमेश्वर से हर रोज़ उनकी बातचीत होती थी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उन पर हमेशा उनके साथ रहती थी। इस बात को हम लोग सभी, आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो इनकी बातचीत जब तक होती रही तब तक सब कुछ ठीक रहा और आज तक इसका असर ये है कि परमेश्वर अपने बहुत से लोगों को माफ़ करता है। परमेश्वर की सामर्थ आज भी लोगों पर है। आगे हम देखते हैं रूथ के बारे में। रूथ इसी घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये दाऊद के घराने से थी। इसने अपनी सास का कहना माना और सास का कहना मानते हुए लिखा हुआ है, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आयत के लिए कि जितनी भी औरतें परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलती हैं, परमेश्वर उनको अच्छा प्रतिफल देता है। तो आगे हम देखते हैं निर्गमन 2 की पहली और दूसरी आयत। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। ये वो औरत है जिससे मूसा का जन्म हुआ था और यही मूसा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक मूसा का जो नाम है, परमेश्वर ने उसको बहुत प्यार किया और उसका आज तक नाम बढ़ता जा रहा है और लोगों ने उस पर कहावत भी बनाई हुई है। तो परमेश्वर हम सभी लोगों से प्यार करता है। मूसा को भी परमेश्वर ने जितने भी हुक्म दिए थे सारे के सारे आज तक चल रहे हैं। और इस घराने के बाद जैसे रूत के घराने में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जो मरियम थी वो परमेश्वर की सामर्थ्य में रहने वाली थी, इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए इसको चुना। तो इस मरियम से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर तभी रह सकती है जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। और इसी तरह से रूथ भी थी, अगर वो परमेश्वर को अच्छी तरह से मानती थी तभी तो उसकी सास के जरिए उस पर उसकी दया थी और परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं अच्छी तरीके के साथ कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से जिस तरह से परमेश्वर ने चाहा उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किया। बहुत से चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए और आज तक वो चेलों की जो गिनती है वो बढ़ती ही जा रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इनके बारे में आप लोगों को फिर कभी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग इसी वीडियो पर अच्छी तरह से मनन करें और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के अपराधों को भी क्षमा करते थे। जैसे कि मरियम जो थी उसने परमेश्वर के पैरों पर इत्र गिराकर और अपने बालों से साफ किया था। ये मतलब मेरा बताने का है कि मरियम पवित्र थी तो आगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा हुआ और माँ सही होने से आगे पुत्र भी सही रहा। और इसके लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके के साथ समझ सकते हैं कि एक औरत को या एक लड़की को अनमैरिड लाइफ में यानी कि कुंवारे होते हुए भी पवित्र रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मरियम जिसने पैरों पर इत्र गिरा के अपने बालों से साफ किया था, उस मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया, बड़े बड़े अपराधों को माफ़ किया
और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो बच्चों को प्यार करते हैं। तो हमें हमेशा ये चाहिए कि हम अच्छे चलें, हमारे बच्चे अच्छे रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे और हमारे बच्चे परमेश्वर को आदर देने वाले बने, परमेश्वर को महिमा देने वाले बने और परमेश्वर की संगति करके, और जब वो बड़े हो जाएं तो बड़ों की भी इज्जत करें और साथ में अपने माँ बाप की भी इज्जत करने वाले बने। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अपनी मम्मी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी और उनकी शिक्षा आज तक मेरे पास है, मेरे काम आ रही है और मैं उसी शिक्षा को आगे तक अपना रही हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटियाँ भी मेरी ही यानी कि परमेश्वर बाइबल पढ़ती हैं, तो परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलती हैं और मेरे से हर बात के लिए डिस्कस करती हैं, क्योंकि मेरा नानके परिवार, ननिहाल परिवार, वो भी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। मेरे नाना जी 116 वर्ष के होकर पूरे हुए थे और मेरी मम्मी की उम्र 75 वर्ष से ऊपर की थी और अब मेरी सास हैं, ये भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये भी परमेश्वर से प्यार करने वाली थी, लेकिन ये नॉन क्रिश्चियन घराने से थी, लेकिन परमेश्वर ने इनसे बहुत प्यार किया। और मैं मेन बात कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने और मेरी सास ने भी परमेश्वर के लोगों की भी बहुत इज्जत की और अपने घराने में चाहे कोई बड़ा था चाहे कोई छोटा था, सबको रिस्पेक्ट दी। और आज मेरी भी यही कोशिश है कि मेरे द्वारा कभी भी किसी को ठोकर ना लगे और परमेश्वर हमेशा हम सबको ही संभाल कर रखे और परमेश्वर को हमारे जीवनों के द्वारा महिमा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है महत्वपूर्ण माँ सही और गलत का प्रभाव। अगर औरत गलत होएगी, इस तरह से ड्रिंक करेगी, दुनिया की अभिलाषाओं में पड़ेगी, तो उसके बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए औरत जो है उसका सही रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर औरत सही चलती है तो उसको खुद को कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो परमेश्वर उस परेशानी में औरत को संभालता है, अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा दर्शन देता है। तो मेहरबानी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसको भी आप ये वीडियो शेयर करें उसको आप ये ज़रूर बताइए कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो इसके बाद सिमसोन की वीडियो डाली जाएगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ऊंचा करे। आमीन।